नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तो आप बात करते हैं बिहार की राजनीति की। हालांकि इस कोरोना संकट के दौर में राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठी हुई दो पार्टियां जेडीयू और बीजेपी के बारे में इन दिनों काफ़ी आप खबरें सुन रहे होंगे। दोनों के जो नेता हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में 74 सीटों वाली बीजेपी की, जिसकी आज कहीं ना कहीं हार हुई है। हार कैसे हुई है आप समझ रहे होंगे। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई माई का लाल एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है, और अगर कोई उंगली उठाएगा तो उस उंगली को काट लिया जाएगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने भी कहा था। लेकिन ऐसे में आज बीजेपी की ओर से आखिरकार फैसला आ गया। चिट्ठी देखिए, फैसला ये निकल के आया कि टुन्ना जी पांडे को निलंबित कर दिया गया बीजेपी से। और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, चिट्ठी बयां कर रही है कि 24 घंटे के अंदर ही कैसे बीजेपी के नेताओं को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हैं बयानबाजियां काफ़ी तेज़ हो गई थी। जेडीयू के प्रवक्ता नेता सभी इस बात को लेकर अपनी अपनी बातों को रखने लगे थे। वहीं बीजेपी की ओर से कोई भी नेता कुछ भी कहने से बच रहा था, अगर इक्का दुक्का प्रवक्ताओं की बात हम छोड़ दें तो आप समझ सकते हैं 43 सीटों वाली जेडीयू को लेकर कहा जाता है कि काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जब पार्टी ने निलंबित कर दिया बीजेपी एमएलसी को, तो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। जदयू के दबाव में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टुन्ना जी पांडे जैसे नेताओं को निलंबित करके सही फैसला लिया है। ये कैसे नेता थे जो चुनाव के समय महागठबंधन के पक्ष में खुलकर प्रचार कर रहे थे और नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार जी की छवि में आज तक एक दाग नहीं लगा है, और उनकी छवि पर ही एनडीए इतने बार चुनाव में जीता है और बिहार में सत्ता तक आया है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे नेताओं को तो भाजपा को पहले ही कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए था। जो लोग कहते हैं कि जेडीयू 43 सीटों वाली पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, जेडीयू कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार जी की विचारधारा पर जेडीयू चलती है और बिहार की जनता का अटूट विश्वास है। चुनाव में कुछ लोगों की नकारात्मक राजनीति का परिणाम रहा था कि हमारे कुछ कैंडिडेट्स कम मार्जिन से हार गए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोई भी जनता दल यूनाइटेड को नीचा दिखाए और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे। तो आपने सुना 43 सीटें भले ही हैं जेडीयू के पास, लेकिन कमज़ोर ना समझे। आप समझ सकते हैं बिहार में राजनीति कुछ इस तरीके की है कि अगर 43 सीटों वाली जेडीयू को हटा दे बीजेपी अपने साथ से, तो फिर उस 74 सीटों का जो पूरा मान्य है, पूरा जो उसका कैलकुलेशन है, वो शून्य के बराबर होगा। कोई मतलब नहीं होगा, कुछ बच नहीं जाएगा, क्योंकि बिना जेडीयू के सहारे के बिहार में बीजेपी की सरकार पहले तो कभी चल ही नहीं है, और आगे भी जैसा दिख रहा है, जैसा गणित है, चलेगी भी नहीं। तो ऐसे में 43 सीटों वाली जेडीयू को कमज़ोर समझे ना। आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया निकल के आई है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, जरा सुनिए। सत्ता के लिए बीजेपी ने अपने सच बोलने वाले एमएलसी की बलि ले ली। अंगुली काटने के धमकी भर से बीजेपी ऐसी डरी कि आज निलंबित कर दिया अपने पार्टी के एमएलसी को। हाथ काटने का धमकी दिया जाएगा तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। बीजेपी सत्ता के लिए किस तरह से नतमस्तक है जेडीयू के सामने, जो एक राज्य की पार्टी 3 नंबर की है उसके सामने नतमस्तक है। बीजेपी कहती है कि विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। जिस तरह से बीजेपी ने कार्रवाई की टुन्ना जी पांडे एमएलसी पर, ये दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से नतमस्तक है जेडीयू के सामने। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो सवाल खड़े करेंगे, जो सच कहेगा, जो आईना दिखाएगा। जेडीयू ने कल ही कहा था कि उंगली काट लेंगे। उंगली कटने से बीजेपी अपने को बचा रही है, अब हाथ काटने का भी धमकी मिलेगा। ये बीजेपी का असली चेहरा है, जो अपने दल के नेताओं का, एमएलसी का नहीं हुए, वो कार्यकर्ताओं का क्या होंगे। बीजेपी सत्ता की भूखी इस तरह है, सत्ता के लिए पूरी तरह से नतमस्तक है, सत्ता का मलाई खा रही है, जनता की चिंता नहीं है।
और ये बीजेपी जेडीयू के अंदर जो नूरा कुश्ती चल रहा है, ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, इससे बिहार का भला नहीं हो रहा है। बिहार की जनता परेशानियों में है, बेरोजगारी की मार, भुखमरी की मार, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई, लॉ एंड ऑर्डर खराब, और ये लोग सत्ता में बैठ करके ये आपस में सर फुटौवल कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल पंडित इतना ज़रूर समझ गए होंगे, बाकी लोग भी समझ लें कि ये जो चल रहा है एनडीए के भीतर, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है कि आगे क्या होने वाला है। तो आपने सुना, बीजेपी ने अपने नेता की बलि ले ली। क्यों ना ले, जेडीयू के साथ गठबंधन में रहकर सरकार चलाना है, गठबंधन धर्म का पालन करना है, नहीं तो फिर 2013 जैसे हालात भी हो सकते हैं। बहरहाल 43 सीटों वाली जेडीयू की बिहार में आज जीत हुई। उनके कई प्रवक्ताओं ने ये बात कही। निखिल मंडल जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने ये तक कह दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि झुकता सबको ही है, झुकाने वाला चाहिए। आप समझ रहे होंगे, बिहार में 43 सीटों वाली जेडीयू को कमज़ोर न समझे बीजेपी, नहीं तो फिर परिणाम क्या होगा इसका अंदाज़ा तो खैर सबको है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।